Now example number third, show that the function defined as f of z is equal to e to the power minus z to the power minus 4 when z is not equal to 0 and 0 when z is equal to 0 is not differentiable at z is equal to 0. This is very good example. Again हमें चेक करना है z इज इक्वल टू 0 पर e टू द पावर माइनस जो फंक्शन डिफाइन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी इज अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ी है उससे नीचे की सीढ़ी है लिमिट और कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी. अगर यहीं पर फेल हो गई बात तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. अगर ये फेल हो गया यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम यहीं पर कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बिकॉज इट सीम्स टू बी लिटिल बिट इट सीम्स टू बी अ टिपिकल फंक्शन. तो डिफरेंशिएबिलिटी के बजाय हम पहले लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक कर लेते हैं. तो लिमिट z टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस z टू द पावर माइनस 4, लिमिट z टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस z टू द पावर माइनस 4 1 अपॉन z टू द पावर 4 सॉरी z टू द पावर माइनस 4 का 1 अपॉन z टू द पावर 4 लिख सकते हैं. और आप ये जानते हैं आइलर्स फॉर्मूला z इज इक्वल टू r e टू द पावर आइटा थीटा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है. और e टू द पावर आइटा थीटा आप जानते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है. ठीक है, तो ये हो गया x प्लस आइटा वाई होल पावर 4. z को लिखा हमने और z x प्लस आइटा वाई को आप ये लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा. मैंने ये कॉमन कर लिया, r टू द पावर 4 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया. और यहाँ पर ये आपकी होल पावर 4 और है, या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं यस या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं हमने डिमाइवर थ्योरम लगा लिया. यहाँ पर आ जाएगा r टू द पावर 4 cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर 4 एंड देन cos 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा. डिमाइवर थ्योरम मैंने यहाँ पर लगाई है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा. अब हम इस लिमिट को अगर चेक कर ले, ये लिमिट यूनिक नहीं है अलोंग डिफरेंट पाथ्स, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. तो यहाँ पर देख लेते हैं हमने r टेंस टू, अगर z 0 को टेंड करा तो r 0 को टेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं अगर z 0 को टेंड करेगा तो r भी 0 को टेंड करेगा क्योंकि ये 0 नहीं होता है. ठीक है, तो अगर r टेंस टू 0 अलोंग हमने मान लिया थीटा इज इक्वल टू 0, मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू 0 के अलोंग ये जो फंक्शन है वो क्या है, 0 है. तो 0 रखकर देखते हैं क्या होता है. हमने थीटा की जगह 0 पुट करा, cos 4 इंटू 0 0 प्लस आइटा साइन 4 इंटू 0 0 हो गया. तो cos 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई. तो यहाँ पर ये क्या आ गया, लिमिट r टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4, ये आ गया आपका cos 0 प्लस आइटा साइन 0. क्लियर हो गया. और यहाँ से आपके पास आएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन r टू द पावर 4. cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 हो गई और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. तो इस पे अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है. ध्यान रखिए e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है. अब इफ r टेंस टू 0 अलोंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिख लीजिए इसको. थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, आपका एंगल कितना है वहां पर, cos 4 थीटा है, 4 थीटा है. तो अब थीटा की जगह जब आप पाई बाय 4 प्लग करेंगे, यहाँ पर ही जो हमने रिजल्ट छोड़ा था cos 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा, इसमें थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई. साइन पाई 0 हो गया और cos पाई कितना होता है, माइनस 1 होता है. तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. e टू द पावर 1 अपॉन r टू द पावर 4 प्लस हो गया. रिमेंबर दिस, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर ये माइनस था. अब आप r टेंस टू 0 जब इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. मैं थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ. e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो आप z इज इक्वल टू 0 पर आपने किसके अलोंग अप्रोच करा, थीटा इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू 0 क्या है, ये लाइन. दूसरा आपने किसके अप्रोच करा, किसके अलोंग अप्रोच किया,
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के अलॉन्ग अप्रोच आपने करा, पाई बाय 4 लिखा ना मैंने, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के अलॉन्ग अप्रोच करा। जब आप पाई बाय 4 के अलॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब लिमिट z टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस z टू द पावर माइनस 4 डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कंटिन्यूटी पे तो जाएंगे नहीं, और कंटिन्यूटी पे नहीं जाएंगे तो डिफरेंशियबिलिटी पे क्यों जाएंगे। इसका मतलब हेंस f this limit does not exist, therefore this function which is defined in this way is not differentiable at z is equal to 0.